ये सच्चाई है कि अगर आप मंत्री, विधायक या सांसद नहीं रहते हैं तो आपको सरकारी आवास छोड़ना पड़ता है। लेकिन राबड़ी देवी हैं कि सरकारी बंगले का मुंह छोड़ने को तैयार नहीं दिख रही। अब इसकी वजह क्या है ये तो वही जाने। लेकिन इस मुद्दे पर बिहार की राजनीति में बवाल खूब मचा हुआ है। इसी विवाद के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान देकर सियासी पारा और बढ़ा दिया है। दरअसल शेखपुरा जिले के बरबीघा प्रखंड के सामस गांव में आयोजित सहयोग शिविर के दौरान मुख्यमंत्री ने राबड़ी देवी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों को सरकारी आवास का भयंकर मोह है। बेटा अलग घर चाहता है और माताजी अलग घर चाहती हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकारी बंगला किसी की बपौती नहीं होता। जिस दिन पार्टी और उनके नेता कह देंगे कि अब आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, वो 24 घंटे के भीतर अपना झोला उठाकर सरकारी आवास खाली कर देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोगों को चिंता लगती है कि हमारा घर हमारा बचा रहे। मैं तो पिछले 10 वर्षों से 2016 से लेकर 2026 तक मैं कई बार मंत्री बना, कई बार उप मुख्यमंत्री बना, बिहार का गृह मंत्री भी रहा, लेकिन मैं सरकारी घर में नहीं रहता था। मात्र 2400 स्क्वायर फीट के घर में अपने घर में रहने का काम करता हूं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने बिहार की सेवा करने का मौका दिया है। सर, मैं तो अब पहली बार नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं। नीतीश कुमार जी को कोई नोटिस नहीं गया। नीतीश कुमार जी को सिर्फ उन्होंने कहा कि अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो गए। मैं 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री बना और मैं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं कि 1 मई को उन्होंने अपना सरकारी घर खाली करके दूसरे घर में चले गए। यह है सुचिता का परिचय। लोग उनको देखना चाहते हैं जो लोकतंत्र में जनता का सेवक होते हैं। मैं तो जब मुख्यमंत्री आवास में गया तो मैंने पहले दिन कहा कि ये मुख्यमंत्री का आवास जरूर है, लेकिन आप ये बाहर में लिखवा दीजिए, ये लोक सेवक का आवास है, ये आम जनता के कल्याण के लिए सेवा करने का माध्यम है। यहां किसी का बपौती नहीं हो सकता। ये राजतंत्र थोड़ा है कि आपको जो घर मिला उसी घर में रहेंगे। मैं तो बता देता हूं, मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए। मैं 1999 में आया सरकार में मंत्री के तौर पर। आज जिस घर में मैं हूं, ये मेरा 11वां घर है। मैं मात्र 3 घर में मैं स्वयं रहा और सभी घरों में सिर्फ मैंने कार्यालय चलाने का काम किया। कुछ लोगों को मोह है, बेटा को घर अलग चाहिए, माताजी को अलग घर चाहिए और जनता को छोड़ दीजिए। अरे हम लोग जनता के काम के लिए आए हैं। लोगों को अपने घर की चिंता छोड़ दीजिए। और जिस दिन पार्टी और हमारे नेता कहेंगे कि आपका काम यहीं पर समाप्त होता है, मैं आपको स्वस्थ करता हूं, सम्राट चौधरी 24 घंटे में अपना झोला उठाकर अपने प्राइवेट घर में चला जाएगा, कभी सरकारी घर में नहीं रहेगा। साथियों, जन कल्याण के लिए आए, हम जनता के भलाई के लिए आए, हम अपने कल्याण के लिए नहीं आए। जनता की भलाई की चिंता कीजिए, ये लोकतंत्र है। नरेंद्र मोदी की सरकार रहो, नीतीश कुमार जी ने जिस तरह सुशासन दिया, यह सम्राट चौधरी की सरकार है, यह जनता की भलाई के लिए काम करता रहेगा। इतना जरूर आश्वस्त करता हूं कि आज शेखपुरा की जितनी भी समस्या, यहां पर अभी माननीय विधायक जी बता रहे कि हॉस्पिटल की इन्होंने चिंता की है। मैंने इसलिए कहा कि क्षेत्रफल बहुत छोटा है। मुंगेर जिले के एक विधानसभा के बराबर दोनों विधानसभा है। दोनों विधानसभा की आबादी जोड़िएगा तो मुंगेर जिला में एक विधायक के क्षेत्र में उतना ही वोटर है। लेकिन इस जिले का सौभाग्य है कि यह जिला बना, 2 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, अब तो तीसरे भी सांसद यहाँ शंभूशरण पटेल जी है। एकदम आश्वस्त कर जा रहा हूं, आपकी चिंता सरकार की चिंता है। आपको बता दें, राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर लंबे समय से राजनीतिक बयानबाजी जारी है।
विपक्ष इसे राजनीतिक मुद्दा बता रहा है तो सत्ता पक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है। अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इस बयान के बाद एक बार फिर ये मामला चर्चा के केंद्र में आ गया है। सवाल यही है कि सरकारी आवास को लेकर जारी ये सियासी जंग आखिर कब खत्म होगी, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी थमता नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज़।